वेलकम यू ऑल इन दी मार्कर क्लास। और आज हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, वेक्टर के नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें कि हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की ही बात करेंगे, बट इस बार एंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे। मतलब एक वेक्टर को हम तोड़ेंगे, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन वो दो कंपोनेंट नेसेसरीली 90 डिग्री एंगल पे नहीं होकर के किसी भी रैंडम एंगल्स पे हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इस बात को समझने से पहले एक लॉ होता है जिसको साइन लॉ कहते हैं। साइन लॉ को समझेंगे, एप्लीकेशन केवल और डेरिवेशन नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं फिर। देखिए यहां पर हम लोग पेन ले लेते हैं ब्लैक। क्या ये ब्लैक अच्छे से दिखता है? बिल्कुल। तो यहाँ पे देखा जाए, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, और इस बार हमें इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में नहीं, एंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना है। मींस इसका एक कंपोनेंट यहां जाए और दूसरा कंपोनेंट यहां चला जाए। इसको हम ए एक्स और इसको हम ए वाई कह देते हैं। इट्स नॉट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर आप चाहें या किसी तरह का आपको कोई दिक्कत हो तो, या आपको कंफ्यूजन हो, तो इसको एक्स और वाई ना लिखें। ठीक है, तब इसको आप क्या लिखिएगा? आप इसको A1 और इसको A2 लिख लीजिए। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये A cos थीटा और ये A sin थीटा होगा? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फिर तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करें। लेकिन इसको करने से पहले हम लोग साइन लॉ के बारे में समझेंगे और उसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, साइन लॉ। हमको अगर ये वाइट मिल जाए तो कैसा रहेगा, देखते हैं। हाँ, ये तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर सब कुछ क्लीन करके। साइन लॉ, ठीक है। तो साइन लॉ समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी लॉ है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। वो क्या है भाई? देखिए, मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये है वेक्टर सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि ये है एंगल अल्फा, ये है बीटा, तो ये कौन सा एंगल होगा? ये होगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। बोलिए होगा कि नहीं? हाँ भाई, बिल्कुल होगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो क्या यहां पर हम साइन लॉ लगा सकते हैं? इजीली लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेक्टर हम लोग ले रहे हैं तो इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। किसका? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिए, डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट एंगल। इसका अपोजिट एंगल क्या है? जो भी है उसका साइन वैल्यू। साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप रेशियो देख रहे हैं, ये रेशियो बराबर होगा। हम दूसरा वेक्टर की तरफ चलते हैं, बी। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिए। अब बताइए इसके अपोजिट में क्या है, कौन सा एंगल है? अल्फा। तो हम यहां पर लिखेंगे साइन ऑफ द एंगल अल्फा इक्वल्स, उसके बाद क्या बचा? सी डिवाइडेड बाय, तो सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? बीटा, तो साइन ऑफ द एंगल बीटा। और इस तरह से हम लोग साइन लॉ को कंक्लूड करते हैं। साइन लॉ ये आया कैसे है, इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट समझ जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों को ये सारे की सारी एप्लीकेशंस आनी चाहिए। तो इसीलिए ये एकदम सिंपल सा एप्लीकेशन है, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया। इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग इसके एप्लीकेशन को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखें। चलिए अब यहां पे देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। तो हम लोग अब एक काम करते हैं यहां पर, ठीक है। ये है कोई वेक्टर, मान लीजिए ए, ये है कोई एंगल अल्फा, और ये है कोई एंगल बीटा। बोलिए ठीक है।
अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो हम लोग इसको इस तरह से बना करके देखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है कोई वेक्टर ए। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, वो भी किस तरह के कंपोनेंट में तोड़ना है, एंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना है। इसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में नहीं तोड़ेंगे। तो अगर इसको हम एंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए यहां पर एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ गलतियां कर रहे हैं, उस गलती को हम लोग नहीं दोहराएंगे। हम लोग फिर से एक बार इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हो गया एक एक्सेस, ये हो गया दो, और यही वो वेक्टर है जिसको हमको दो कंपोनेंट्स में तोड़ना है, वेक्टर आर। इसको थोड़ा सा और अच्छा बना दे, ठीक है। देखिए हो गया। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये है अल्फा एंगल और ये है बीटा एंगल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि ये ओ है, ये पी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम लोगों ने कौन सा लॉ लगाया, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम बड़ा सुंदर नहीं बना है, लेकिन ये बन सकता है। मैं कोशिश एक बार और तो जरूर करूंगा ताकि ये सुंदर बने, है कि नहीं। ये एक वेक्टर, मतलब सॉरी एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस, ये क्या है, यही वो वेक्टर है जिसके बारे में बात करेंगे। तो ये है कौन सा वेक्टर, वेक्टर आर। ये एंगल कितना है, अल्फा। ये एंगल कितना है, बीटा। और फिर से मेरे परीक्षा की घड़ी है जिसमें कि हमें क्या बनाना है, पैरेललोग्राम। तो चलिए पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये देखिए इसके पैरेलल और अब इसके पैरेलल, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक बात बताइए, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। हाँ भाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये अल्फा ये बीटा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक। यही आर वेक्टर है। इस वेक्टर को हमको क्या करना है, दो कंपोनेंट्स में तोड़ना है। एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। इसको हम क्या कह दें, इसको हम कह दें R1, और इस कंपोनेंट को क्या कह दें, R2, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन लॉ लगा देंगे। कैसे लगाते हैं हम जानते हैं, कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ये R है ना, तो R1 लिख दिए। अब R1 जो है उसका ऑपोजिट, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, R1 जो है उसका ऑपोजिट एंगल कौन है, R1 का ऑपोजिट एंगल है बीटा। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, साइन बीटा इक्वल्स, अब हम लोग लेते हैं R2। तो देखिए ये R2 है, तो क्या ये जो R2 है इसी के बराबर ये भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी R2 के बराबर ही है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ये भी R2 है, तो R2 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। R2 डिवाइडेड बाई, अब एक बात बताइए, अगर ये R2 मान लिया जाए तो इसका सामने वाला एंगल कौन सा है, इसका सामने वाला एंगल है ये, इसके सामने का एंगल कौन है, ये। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इक्वल्स, अब क्या बचा, थर्ड साइड। देखिए ये ले लिया, ये ले लिया, अब थर्ड साइड बचा, ये क्या है, ये तो आर ही है जो वेक्टर है, और इस वेक्टर के सामने वाला एंगल क्या है, ये। तो हम इसके साइन वैल्यू को लिखेंगे, साइन 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। बोलिए होगा कि नहीं, हाँ भाई बिल्कुल होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, R1 और R2 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। R1 मान लीजिए हमको ये R1 निकालना है, इसमें R1 निकालना है, तो हम इस R1 को इस पूरे के साथ क्या करने वाले हैं, इक्वेट करने वाले हैं। तो इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो आपको R1 का वैल्यू मिलेगा। R1 का वैल्यू क्या होगा, R साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। उसी तरह से अब हमको क्या करना है, R2 निकालना है। तो
R2 कैसे निकालेंगे, इसको और इसको इक्वेट करेंगे और R2 आएगा। R2 का वैल्यू क्या आएगा, R, यहां पे क्या लिखेंगे, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो यहाँ पे देखिए हम R1 और R2 दोनों का वैल्यू निकाल दिए, तो R1 का वैल्यू ये है, R2 का वैल्यू ये है। और बताइए क्या ये दोनों R1 R2 90 डिग्री पे नहीं है, तो इस तरह से आसानी से हम लोग साइन लॉ लगा करके एंगुलर कंपोनेंट्स में भी तोड़ सकते हैं। आपको पता है अगर आपको इसे ही वेरीफाई करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो आप कर सकते हैं, आपको ये वैल्यू आसानी से मिल जाएगा, आसानी से। तो खैर अभी हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये था एंगुलर कंपोनेंट्स। तो एंगुलर कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ साइन लॉ, तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको आसानी से इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक और आसानी से समझ में आने वाला एप्लीकेशन देखते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए ये है 2 एक्सिस और ये है एक वेक्टर, इसको हम वेक्टर ए बोल देते हैं। ये एंगल कितना है भाई, थीटा। ये एंगल कितना है भाई, फाई। करने वाले क्या हैं हम लोग, करने वाले यही हैं कि हम लोग बनाने वाले हैं इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। चलिए बना के देखते हैं, बनाया जाए। तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम लोग यहां से लेंगे जो इसके पैरेलल होगा, होगा ना, और दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसके पैरेलल होगा, होगा ना। हाँ, तो देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया इसका एक कंपोनेंट, ये हो गया एक कंपोनेंट, ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। याद रखिएगा कोई भी वेक्टर और उसके दो कंपोनेंट हमेशा को इनिशियल होते हैं। दूसरी बात, कंपोनेंट्स भी वेक्टर होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स भी वेक्टर ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर ए है तो हम यहां पर लिख सकते हैं A1, या फिर सिंपली हाँ A1 ही लिख देते हैं, A1 एन कैप, इसका नाम रख देते हैं A2 एम कैप। क्योंकि अगर किसी एप्पल को आप दो पार्ट में तोड़िएगा तो जो उसका जो दो टुकड़ा है क्या वो एप्पल नहीं है, हाँ भाई एप्पल ही है। तो उसी तरह से एक वेक्टर है, उसको हम दो पार्ट में तोड़ दिए, दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिए, तो वो भी वेक्टर ही है। तो ये भी वेक्टर है अलोंग एन डायरेक्शन, और ये है A2, इस वेक्टर ए का एक कंपोनेंट जो है अलोंग एम डायरेक्शन। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर होने वाला क्या है। देखिए ये और ये लाइन पैरेलल है, हाँ भाई पैरेलल है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल फाई होगा, और ये एंगल कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस फाई माइनस थीटा। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जो बड़ा सा वेक्टर ए है इसका अपोजिट साइड ये है, तो साइन जो भी एंगल होगा उसका साइन वैल्यू लेंगे 180 माइनस फाई माइनस थीटा बराबर। ठीक है, ये कंपोनेंट लेते हैं भाई, A1 ले लिए, तो इसका अपोजिट एंगल कौन है, फाई। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम, साइन फाई बराबर, थोड़ा सा बस, हाँ भाई। उसके बाद A2 ले लेते हैं, A2 जो है ये इसके बराबर है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल कौन है, थीटा, तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, साइन थीटा। अब आपको क्या निकालना है, ए तो पता ही है, इसके दो कंपोनेंट्स निकालने हैं A1 और A2। आप देख सकते हैं इन दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो A1 का वैल्यू आएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो A2 का वैल्यू आएगा कि नहीं। अगर आप A2 को A1 के फॉर्म में भी निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, A2 इन द फॉर्म ऑफ A1, तो आप क्या लिखिएगा, A2 इक्वल्स, अगर A1 पता है तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं A1 साइन थीटा बाय साइन फाई। बोलिए कंपोनेंट को भी हम कंपोनेंट के ही टर्म में लिख सकते हैं और इतनी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है।
तो यहां पर हमने क्या सीखा, साइन लॉ, और उसके हेल्प से, उसके एप्लीकेशन से हम कैसे एंगुलर कंपोनेंट्स में भी तोड़ सकते हैं किसी वेक्टर को, जिसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें आगे जाकर के मिलेंगे जिसमें कि हम इस तरह का जो एप्लीकेशन है, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, उसको आसानी से यूज कर सकें। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर जो होता है उसका मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होगा अगर हम वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा अगर किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें। इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे, लेकिन अपने अगले वीडियो में। इस शॉर्ट, स्वीट और एकदम स्लिम एंड स्लिक वीडियो में आपने ये सीखा है कि एंगुलर कंपोनेंट्स में किसी वेक्टर को कैसे तोड़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।